11वें अध्याय में हम आज अगली कड़ी प्रारंभ करेंगे। 34वें श्लोक में द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्ण तथान्यदपि योध वीरान मया हस्तान जहि मां व्यथिष्टा इज्जस्व जेतासी रणे सत्परानन। अर्थात द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उसका वध करो, तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। भगवान कहते हैं कि ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं, जिनको भी तुम श्रेष्ठ योद्धा समझते हो, कर्ण, जयद्रथ, भीष्म, द्रोण, ये सभी महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो सिर्फ युद्ध करो, इनके बारे में मत सोचो। हम कभी भी किसी विराट काम को करते हैं, हम तो पहले डर जाते हैं कि ये श्रेष्ठ लोग पहले ही खड़े हैं, मैं क्या करूंगा। तो कृष्ण उसका उपाय बता रहे हैं कि ये पहले ही नष्ट हो चुके हैं। हमें भी उन सभी को परास्त मानकर ही कार्य करना चाहिए कि ये पहले हार चुके हैं। कोई एक कुशल वक्ता जब भाषण देता है तो वह सामने देखता है, वह कुछ नहीं देखता है। वह सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सभी सुनेंगे, ये पहले ही मुझे सुनने के लिए आए हैं और मेरे लिए यहाँ बैठे हैं। तब संजय बोलता है, संजय उवाच 35वें श्लोक में, एतत् क्षत्रुआ वचनम केशवस्य कृतांजलि निर्विर्वमाप्न किरीटी नमस्तु कृत्वा भूयः एवाय कृष्ण सगद्रदम भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। भयभीत हो रहा है अर्जुन लगातार कृष्ण से, क्योंकि ऐसा विराट रूप उसने कभी नहीं देखा था। ऐसा रूप भी बता देंगे कृष्ण, उसने सोचा नहीं था, उसकी कल्पना से परे था। ये ठीक वैसे ही है, हम जो सोचते हैं और अचानक घटना बदल जाती है। हम सोचते हैं और क्या से क्या हो जाता है। वैसे ही भगवान ऐसा मोड़ लेंगे। न तो धृतराष्ट्र को विश्वास हो रहा था, वह सोच रहा था कि अर्जुन मोहित हो चुका है, अब युद्ध नहीं करेगा और मैं 5 गांव देकर उन्हें संतुष्ट कर दूंगा पांडवों को। लेकिन कृष्ण तो कुछ और ही बात कर रहे हैं और विराट रूप दिखाकर सभी संभावनाओं को समूल नष्ट कर दिया। युद्ध होगा यह बिल्कुल सिद्ध हो चुका था। परंतु अर्जुन विराट रूप देखकर पुनः भयभीत हो गया, मोहग्रस्त हो गया है। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, अर्जुन उवाच, स्थान ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत प्रजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध्या संगा। अर्जुन ने कहा है ऋषिकेश, ऋषिकेश कृष्ण का ही नाम है। ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। अर्जुन कहते हैं, ऋषिकेश, हे कृष्ण, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। कृष्ण का नाम लेते ही संसार प्रसन्न हो जाता है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त हैं, सभी लोग आपकी भक्ति कर रहे हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं, कर खड़े हुए हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं। जो सिद्ध हैं वो तो नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन जो असुर है, राक्षस है, वे सभी भयभीत हो रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं आपको देख। ये ठीक ही हुआ है। इस प्रकार अर्जुन को जो दिखाई देता है वह उनको कृष्ण को ही सुना रहे हैं कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है। और कृष्ण भी समझते हैं कि भाई ये जो बोल रहा है उसको सुन लो, क्योंकि उसको जैसा लग रहा है उसके अनुसार ही फिर कृष्ण जवाब आगे देंगे। जय श्री कृष्ण। कर्नाटक और उसके आसपास के गांवों में मलेरिया और मच्छरों से जनित होने वाली बीमारियां पूरी तरह समाप्त हो गई हैं, क्योंकि वह अपने घरों के बाहर पानी को भर कर रखते हैं और लार्वा बनने से पहले ही 2-3 दिन बाद उस पानी को धूप में बहा देते हैं। इस तरह विज्ञान का विकास हो रहा है और मनुष्य बीमारियों से बच सकता है। यह प्रयोग पूरी मानव जाति करे
तो मलेरिया और मच्छरों से जनित डेंगू, फाइलेरिया इत्यादि बीमारियों से बच सकता है, क्योंकि हमें उस मच्छर के विकास की प्रक्रिया को समझना होगा। हम 3-4 दिन से ज़्यादा भरा हुआ पानी रखते हैं कूलर में, अपने पात्रों में, और वह घरों के भीतर रखा रहता है और वहीं मच्छर पैदा होकर हमें काटते रहते हैं। मच्छर साफ पानी में अंडे देता है और उससे लार्वा बनते हैं और लार्वा ही बड़ा होकर फिर मच्छर बनकर पानी के बाहर आकर हमें काटता है। उन गांव वालों ने अपने समस्त पात्रों को घर से बाहर रखा और उसमें लार्वा बनने से पहले ही उन अंडों को, उनके विकास को 2-3 दिन बाद धूप में प्रवाहित कर दिया, जिससे वह सभी अंडे नष्ट हो जाते थे और वे मच्छर बन ही नहीं पाए। इस प्रकार धीरे धीरे मच्छर समाप्त होने लगे और वह कई वर्षों से वह गांव बीमारी से मुक्त हो गए। इस प्रकार विज्ञान का विकास हो रहा है और मनुष्य नए नए प्रयोग करके विज्ञान के आधार पर बीमारियों से बच रहा है और तकनीक के द्वारा सुख सुविधाओं का निर्माण कर रहा है। न्यूटन के नियम कभी पूर्ण सत्य माने जाते थे, जब तक कि फेराडे, मैक्सवेल और आइंस्टीन के सिद्धांत हमारे सामने नहीं आए। इससे हमारी समझ बढ़ी, इससे हम पुराने नियमों को छोड़ने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हमें नए नियम समझ में आ गए थे। इसलिए कृष्ण भी हमें नियम समझा रहे हैं। जब समाज पुराने नियमों से नहीं चलता है तो उन्हें नए नियमों की आवश्यकता होती है। यह एक विकास यात्रा है जो पुराने नियमों से ही निकलती है। इसलिए कहा गया, गीता में ही है शांति, बाकी सब है भ्रांति। विज्ञान का विकास होता रहता है। वैज्ञानिकों ने जहाँ तक विकास या शोध छोड़ दिया था, उसके आगे नए वैज्ञानिक प्रयास करते हैं। वैसे ही अध्यात्म का विकास होना चाहिए। कृष्ण यही प्रयास कर रहे हैं। जो ज्ञान भुला दिया गया था उसे वापस नए रूप में, समसामयिकता के रूप में प्रकट कर रहे हैं अर्जुन के सामने। अभी इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं। अर्जुन को समझा रहे हैं कि आज तुझे क्या करना जरूरी है। संन्यास नहीं, क्षत्रिय धर्म का पालन करना जरूरी है। वैसे ही हर मनुष्य के सामने प्रतिदिन, हर क्षण ये सवाल उठता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है, आज मुझे आज क्या करना सबसे जरूरी है। मैं वह कार्य करूं जिससे मुझे शांति मिले, क्योंकि मनुष्य का जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है, अगर वह नहीं करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं उसे जीवन में शांति मिल सकती है। कृष्ण अर्जुन को उसके जीवन का उद्देश्य समझा रहे हैं गीता में, और जब उसे समझ में आ गया तो उसे विराट रूप देखकर मोहित हो गया, उसे शांति भी मिली और प्रसन्न भी हुआ। इसलिए ईश्वर के आने की तैयारी हो, वे नियम है, नियम की तैयारी हो। ईश्वर क्या है? नियमों का समूह। इसलिए मूसा या मोसेस को 10 कमांडेंट ईश्वर के द्वारा मिले। वे 10 नियम थे, क्योंकि ईश्वर क्या है? वह नियम का ही स्वरूप है। वे प्रकृति के नियम है। जैसे आग को छूने पर गर्मी लगती है, हम जल जाते हैं। जल को छूने पर वह गीला लगता है। वायु का स्पर्श हमें सुखद लगता है। इतने सरल नियम हैं। भूख लगने पर हमें खाने की आवश्यकता होती है, नींद आने पर सोने की आवश्यकता है। इतने सरल नियम वाला ईश्वर है, और उसी ईश्वर की बात की जा रही है सदियों से, कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने से हमें भी कष्ट होता है, इसलिए दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरों को सेवा देने से हमारी सेवा होती है। कभी भी आगे बढ़ने का प्रयास मत करो, पीछे की पंक्ति में खड़े रहने के लिए अभ्यस्त रहो। ईसा मसीह ने कहा, जो सबसे अंतिम में खड़े रहने को तैयार है वही मेरे स्वर्ग के साम्राज्य को प्राप्त करेगा, ऐसा ईसा मसीह ने कहा था। कृष्ण भी अर्जुन से गीता में वही नियम बतला रहे हैं। यह ठीक फेराडे के नियम जैसा है। यदि हम नियम के अनुसार टरबाइन को घुमाएंगे तो उसमें विद्युत प्रवाह होगा। वह सटीक नियम जिससे विद्युत प्रवाह होता है, उनका पालन करना ही होगा, नहीं तो विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत उत्पन्न नहीं होगी। नहीं इलेक्ट्रॉन से हमें विद्युत आवेश मिलेंगे।
उसमें सही गति, सही नियम चक्रण के लिए आवश्यक है, तभी विद्युत प्रवाह होगा। यही प्रकृति के नियम है जो परमात्मा ने दिए हैं। इसकी ही पालनार्थ कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं। पहले सादा भोजन और घर में बना हुआ भोजन लोग करते थे, बीमार कम होते थे। आज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारे सामने है, जिसमें फैट ज़्यादा है। एक 100 ग्राम समोसे में भी कम फैट होता है, 100 ग्राम बिस्कुट में सबसे ज़्यादा फैट होता है समोसे की तुलना में। चाहे हम घर पे बनाए या हमारे आसपास। इसलिए चरक ने कहा है कि जो जहाँ पैदा होता है उसकी औषधि भी वहीं उत्पन्न हो जाती है। औषधि भी वहीं की लागू होती है जहाँ मनुष्य रहते हैं, उस क्षेत्र की औषधि ही उस पर लागू होती है। इसलिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी समस्या में ही समाधान छुपा है। जो खजाना हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर ही है। इसलिए ईश्वर ने अगर समस्या पैदा की है तो उसका समाधान भी हमें साथ के साथ ही दिया है। उसे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। या तो हम समस्या को सही ढंग से समझ नहीं रहे हैं, या समझ रहे हैं तो उसके उपाय कहीं और ढूंढ रहे हैं। इसलिए विराट रूप, विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को भगवान करवाते हैं तो उसमें नियमों का समूह दिखाई देता है कि सभी जीव उनसे ही उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें ही समा रहे हैं। वैश्व, वानर, अग्नि उनसे ही उत्पन्न हो रही है। स्वर्ग आदि ब्रह्मांड इत्यादि उनसे ही उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें ही लय हो रहे हैं। इसलिए भगवान जो 11वां अध्याय है, 11वां अर्थात 10 के बाद आने वाला, 10 में पूर्ण हो चुकी है सब बातें। 11वां है, उसके बाद अंतिम दर्शन ईश्वर का ही होना है। इसलिए भगवान ने यह 11वां अध्याय विराट रूप का चुना है, क्योंकि हमारी गिनती 1 से 9 तक पूरी हो जाती है और 10 पे पूरी तरह समाप्त हो जाती है। उसके बाद कोई अंक नया नहीं आता है। 9 के बाद वही अंकों से गिनती आगे बढ़ती रहती है। उसी प्रकार 9वें और 10वें अध्याय में बात पूरी हो जाती है कृष्ण की अर्जुन को कहने के लिए। उसके बाद बचता है तो वह है दर्शन, शुद्ध दर्शन, शुद्ध नियमों का समूह कि यह विश्व कैसे काम कर रहा है, यह ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है। 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कस्मांजिते न मिरन्मात्मनम गरीयसे ब्रह्मणो व्याप्यादिकर्णे अनंत देवेश जगन निवास तम अक्षरम सदत परम यत। अर्थात हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा है, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा है, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों नहीं करें। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, लेकिन आप तो आदि सृष्टा है, उनसे भी पहले के निर्माण करता है, विश्वकर्मा है। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, अक्षर अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे। जो भी जिस चीज का कारण हो सकता है उसका भी कारण आप ही है, और इस भौतिक जगत से परे है आपको समझना। 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, त्वमादिदेव पुरुषः पुराण स्वमत्स्य विश्वरमस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वद मंत्रम रूप। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। सब कुछ के कारण आप ही है, और इस भौतिक जगत में आपको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि आप उससे भी परे हैं। जैसे प्रेम को देखा नहीं जा सकता, क्रोध को देखा नहीं जा सकता, वैसे आप इतने सूक्ष्म हैं कि आपको इस भौतिक जगत में समझना बहुत कठिन है, परे है। 39वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन, वायुर्मयोर्वन निर्गुण वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वदं प्रजपदवृहश्च नमो नमस्ते रथस्कृतवः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते।
आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रति पितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। अर्थात जो भी श्रेष्ठ है, प्राचीन है, वो सब आप ही हैं। आप परम नियंता हैं, अग्नि जल हैं, चंद्रमा है, आदि जीव ब्रह्मा है। आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। आप अति प्राचीन है, जो भी प्राचीन है उनसे भी आप प्राचीन हैं, इसलिए आपको बार बार नमस्कार। नमः पुरदास्त दद पृष्ठ ततस्तदे नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामितर विक्रमस्मम सर्वम समाप्नोषि ततो असि सर्व है। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असित शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान को चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और उनको दाएं बाएं पीछे से भी सब तरफ से धोख देते हैं, नमस्कार करते हैं, तिलक चंदन देते हैं चारों तरफ। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आपको चारों तरफ से नमस्कार है, क्योंकि सब तरफ आप ही आप हैं। जिधर भी देखता है वह परमात्मा के दर्शन करता है। इसलिए आपको चारों ओर से नमस्कार है, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, आप ही सब कुछ हैं। 41वें श्लोक में सखेति मत्वा प्रसभम यदुत्तम हे कृष्ण देव यादव है सखेति अजानता महिमानम तदेव तवेदम मया प्रमादव प्रणयनेन वापि। 42वां श्लोक यंचान वह सामर्थ्य समृद्धो रसि विहारष्टन भोजनेषु एकोनवतव पच्युत तत्वमक्षम तत्साक्षामहे त्वायाम प्रमेयम। अर्थात आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधन से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करें। मैंने आपको हे यादव, हे कृष्ण और कभी कभी मजाक में आपका अपमान भी किया है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं जान गया हूँ आप ही परम पिता है। 43वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन, पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्मणियान् न तमेव विधिका कृतान्यो लोकस्य प्रति प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। 44वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन, तस्मात् प्रमणम प्रवणादिकायम प्रसादय प्रदान मिश्रिण्यम पितेव पुत्रस्य सखेव संख्यु प्रिय प्रियामर हर्षित देव सोढ़ुम। अर्थात आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है। अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। पिता अपने पुत्र की धृष्टता सुनता जाता है, क्षमा करता जाता है। मित्र भी चाहे कितना ही बड़ा मजाक हो, अपमान हो, तो भी वह माफ करता जाता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका की या प्रेमिका अपने प्रेमी की गलतियां माफ करती रहती, क्योंकि वह उससे प्रेम करते हैं। तीनों ही अपने मित्रों से, प्रेमियों से, पुत्र से ये प्रेम करते हैं, पुत्रियों से। वह जहाँ प्रेम होता है वहाँ लगातार क्षमा दी जाती है उनके अपराधों की, क्योंकि वह उससे शुद्ध प्रेम करते हैं। उनसे उनको और कुछ चाहिए नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। जहाँ स्वार्थ नहीं होता है वहीं प्रेम होता है और वहीं क्षमा होती है। इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए, अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं। 45वें श्लोक, अदृष्ट पूर्वम प्रतिशो अस्मि दृष्ट्वा भयेन न प्रवित्यतरम मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। अर्थात पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करने से मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, आप पुरुषोत्तम
भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। इस विराट रूप से तो अर्जुन भयभीत हो रहे हैं, लेकिन भगवान का पुरुषोत्तम रूप वह देखना चाहता है। भगवान के विभिन्न रूप हैं, इसमें पुरुषोत्तम रूप के दर्शन अब अर्जुन करेंगे। 46वां श्लोक। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुम्यहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहौ भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। उनकी जो सर्वमान्य चित्र मूर्ति है, उसमें शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए रहते, वो बहुत ही मनोहारक रूप है कृष्ण का। वही दर्शन अर्जुन करना चाहते हैं। अब भगवान बोलते हैं 47 श्लोक में। श्री भगवान उवाच माया मया प्रसन्नेव तवार्जुन देदम रूपम परम दर्शितम माद्य योगात् तेजोमयम विश्ववदंत माध्यम जन्मे तद्वेन्न दृष्ट पूर्वम। भगवान ने कहा, अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इससे पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा गया था। परमात्मा सभी को तपस्वियों को दर्शन देते हैं, लेकिन सभी को अलग अलग रूप में दिखते हैं। पहले जैसा किसी को नहीं दिखता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि देने के बाद में भी थोड़ी बहुत उनकी जो रुचि होती है भक्तों की, उसके अनुसार ही भगवान दिखाई देते हैं। एक ही व्यक्ति को अलग अलग लोग देखते हैं, लेकिन उनके स्वरूप का वर्णन लोग अलग अलग करेंगे। वैसे ही अर्जुन देख रहा है या प्राचीन मुनियों ने देखा है, उनको भगवान अलग अलग रूप में दिखेंगे, क्योंकि उनके अनेक रूप हैं और देखने वाले की दृष्टि भी भिन्न भिन्न हो ही जाती है, क्योंकि उसमें अपनी मिलावट हो ही जाती है। 48वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न वेदर्व ज्ञान निर्ण दाने न क्रियार्भिर्न तपोरुभिर्ग्नेर एवं रूप शक्य अहम लोके द्रष्टुम तदन्य कुरुप्रीवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य, न या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इन संसार में देखा जा सकता। भगवान स्पष्ट कर देते हैं कि किसी भी कर्म से मुझे इस दिव्य रूप में कोई नहीं देख सकता है। या आप दान कर लो, यज्ञ कर लो, पुण्य, कठिन तपस्या, किसी भी चीज से मैं ही नहीं दिखूंगा। ये स्पष्ट करते हैं कि कर्म कांड से कुछ नहीं होने वाला है। 49वें श्लोक में कहते हैं, माँ ते व्यथा चाम विगुण भाव दृष्टाम रूपम गौर मिदंड मेदम व्यपदे भी प्रीत मना पुनस्तत्वम तदेव में रूप मिदम प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब इस अपना इच्छित रूप देख सकते हो। विराट रूप से तो तुम भयभीत हो गए, अब शांत चित्त से मेरा मनोहारी रूप देखो। जैसा तुम चाहते हो इच्छित रूप को देखो। संजय उवाच। अब तीसरी बार बोल रहे हैं संजय 50वें श्लोक में। इन त्यर्जुन वासुदेव चोक्तकत्वास्त्वं स्वरूप दर्शनाय भूय आवास्व समयमास च भीत मेनम भूत्वा पुनः सौम्य पुरवरमात्मना। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। विराट रूप से वे चतुर्भुज रूप में आए और चतुर्भुज रूप से पुनः 2 भुजाओं वाले वास्तविक रूप में, जो इस युग में वे प्रदर्शित कर रहे थे भूमंडल पर, उसी रूप में आ गए। अर्जुन उवाच 51वें श्लोक में। ददृष्टे मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदामिदमेस्मे संव्रत सचेता प्रकृतिम गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। जो मेरी मूल अवस्था है मैंने प्राप्त कर लिया आपके इस मानवीय रूप को देखकर। हम अपने जैसों को देखकर ही प्रसन्न होते हैं, ये विराट रूप देखकर भयभीत होते हैं, क्योंकि पहले कभी देखा नहीं गया। जो चीज हमने कभी नहीं देखी उससे भयभीत हो जाते। हम भूत प्रेत कभी नहीं देखे, लेकिन उनसे डरते सदैव हैं।
वैसे ही ईश्वर को कभी नहीं देखा है तो देवताओं को या ईश्वर को एकदम देख लें तो उससे भयभीत होना स्वाभाविक है, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के इस रूप को कभी जानता ही नहीं था कि ये ऐसा रूप भी बता सकते हैं। उसी से वो भयभीत हो गया। जिस रूप को हम नहीं जानते हैं और अपना मित्र वह रूप बता दे जो कभी देखा नहीं गया, इतना विराट रूप, तो भयभीत होना स्वाभाविक है। इसलिए वो कहता है वास्तविक रूप में आ जाए, मैं जान गया हूँ आप ही ईश्वर है, लेकिन ये डर लग रहा है मेरे को आपका ये कभी नहीं देखा गया रूप से, क्योंकि आपने कभी बताया नहीं, आपका ये रूप भी छिपा हुआ था, मुझे तो मालूम ही नहीं था। और इसको हटा के आप वापस वास्तविक रूप में आ जाइए। 52वें श्लोक में भगवान कहते, श्री भगवान हुआ सुदर्शन इदम रूपम दृष्टवानसी यन्मम देवा अप्यप्य रूपस्य नित्यम दर्शन कारणेन। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं, ताक में रहते हैं। इसको भी देखना दुष्कर है जो तुम अभी चतुर्भुज रूप में देख रहे हो। 53वें श्लोक में नाहम वे देर्न तपसा न दानेन चेदया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान सी माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जाता। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में देख नहीं सकता है। दान, तपस्या, यज्ञ इत्यादि द्वारा इसको नहीं देखा जा सकता है। यह भगवत कृपा से ही संभव है। आप जो जीवित हैं भगवत कृपा से जीवित है हर क्षण। इसलिए हर क्षण परमात्मा को धन्यवाद दें कि इस दिव्य जीवन को हमें प्रदान किया गया है और हमें अच्छे कार्य करते हुए समय बिताना चाहिए। हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। हर क्षण प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म करना चाहिए। तभी भगवत कृपा होती है, जैसी अर्जुन की हुई है, जिसको विराट रूप और चतुर्भुज रूप और सामान्य 2 भुजा वाला रूप भी भगवान ने दिखाया है। 54वें श्लोक में कहते हैं भगवान, भक्त्या तन्वनया शक्य अहम विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे इस रूप में देखा जा सकता है। बाकी किसी तप, यज्ञ इत्यादि द्वारा मुझे देखना संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति ही वह मार्ग खोलती है। अर्जुन की विनम्रता देखकर ही द्रोणाचार्य ने समस्त शिक्षा ज्ञान अर्जुन को प्रदान कर दिया, जो अपने पुत्र को भी नहीं दे सके, क्योंकि वह अहंकार, क्रोध, माया से अपने मार्ग को स्वयं ने ही अवरुद्ध कर लिया था। और अश्वत्थामा उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सका जो अर्जुन ने सहज रूप से द्रोणाचार्य से प्राप्त कर लिया। सभी ने उसको सब कुछ लुटा दिया प्रेम वश, क्योंकि उसकी विनम्रता इतनी थी, इतना बालपन मधुर था। भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र दिया, देवलोक, इंद्रलोक से उनको सभी दिव्यास्त्र दे दिए गए। यह उसने अपनी योग्यता साबित की विनम्रता से, भक्ति भाव से, तपस्या से। तभी देवता प्रसन्न होते हैं और सामान्य लोग भी प्रसन्न होते हैं कि उसे सब कुछ दे दिया जाए। 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, माद कर्म मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है। अब भगवान वही बात कह रहे हैं, देखो, जो सभी में मुझको ही लक्ष्य समझता है, प्रत्येक कार्य में यही समझता है कि भगवान को ही प्राप्त कर रहा हूं मैं, उसी को जीवन लक्ष्य बना लेता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, किसी से भी दुश्मनी नहीं रखता है, तो वह निश्चय मुझे प्राप्त कर लेता है। सकाम कर्म तथा मनोकर्म से कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में जो तत्पर रहता है और सभी से मैत्री भाव रखता है और प्रत्येक
कार्य में लक्ष्य मुझे ही बनाता है कि मेरी प्राप्ति हो रही है, उसका परिणाम परमात्मा की प्राप्ति है। चाहे कोई भी काम करो तो फिर वह गलत काम नहीं कर सकता, न किसी को कष्ट पहुंचा सकता है। प्रत्येक कार्य से वह परमात्मा की ही भक्ति कर रहा है। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि आप प्रत्येक कार्य करते हुए उसे ध्यान बना लीजिए। कोई अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान अर्थात इसे हम प्रभु का ध्यान भी कह सकते हैं, और यह भी कह सकते हैं कि हम सचेत होकर ध्यान कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं उसको देखने वाले बनकर कर रहे हैं, दृष्टा बनकर कर रहे हैं, दर्शक बनकर कर रहे हैं, प्रेक्षक बनकर कर रहे हैं, तो हमारा कर्म अशुद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसकी लक्ष्य प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति है। और परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, नियमों का समूह है, वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह विशाल करुणा का स्वरूप है। इतनी अनंत करुणा है कि हमारे 100 अपराधों को भी वह माफ कर देता है। शिशुपाल के 100 अपराध कृष्ण ने माफ किए, हमारे और भी ज्यादा कर सकता है, क्योंकि वो तो उनकी माता ने बांध दिए थे। भगवान और भी माफ कर सकते थे, क्योंकि वह अनंत करुणा के सागर है, दयावान है। जितनी हम एक साधारण मनुष्य में देखते हैं, एक संत में देखते हैं, उससे भी करोड़ों गुना उनकी करुणा है। इसलिए भगवान बुद्ध को करुणा का अवतार बताया गया है। इतनी करुणा है कि वह मानव जाति के एक एक व्यक्ति का दुख दूर करने के लिए कई जन्मों तक इस पृथ्वी पर जन्म लेना स्वीकार करते हैं, ताकि मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाए। इतनी विशाल करुणा किसकी हो सकती है? परमात्मा की हो सकती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। यह 11वें अध्याय का विराम है, जिसमें भगवान विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं, अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, 2 भुजा वाला भी दिव्य रूप भगवान अर्जुन को दिखाते हैं। इस प्रकार 3 रूप दिखाते हैं, और अर्जुन को वह समस्त ज्ञान प्रदान कर देते हैं जो एक मनुष्य का लक्ष्य होता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। धन्यवाद।